अब मजबूरी है, जो कुछ बोला आपने एक्सेप्ट ही करना, उसके अलावा कोई चांस नहीं था। 20 साल से अली भाई बड़े हैं तो इसलिए इनकी प्रोफाइल चल गई है। 6 महीना यूँ अच्छा। ही हो गया, बेगम हो गई कि जो बोला एक्सेप्ट करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दी प्रोफेशनल टॉक्स में एक बार फिर आप सबका खुशामदीद। अच्छा, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने पिछले भी अपने जो प्रोग्राम्स किए, उसके अंदर हमारे बहुत मुख्तलिफ और मुनफरिद टॉपिक्स थे, जिससे यकीनन आपको फ़ायदा पहुँचा होगा। और अभी भी हमारी कोशिश यही है कि ऐसे टॉपिक्स पे बात की जाए कि जो कहीं न कहीं हमारे प्रोफेशनल लाइफ़ के अंदर इस्तेमाल हो रहे हों, या उसके बेस पे हम किसी करियर पाथ को भी चूज़ कर सकें। आज और एक बड़ा मज़ेदार सा और अहम टॉपिक जो कि इस वक़्त मार्केट में काफ़ी इन भी है और ज़रूरत भी है हर प्रोफ़ेशन की। हर प्रोफ़ेशन में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एआई हर बंदे के लिए इस वक़्त जो है एक बहुत इम्पोर्टेंट और ज़रूरी चीज़ बन चुका है, चाहे आप किसी भी प्रोफ़ेशन से ताल्लुक़ रखते हों। चाहे आप एक क्लर्क हों, चाहे आप एक ऑफ़िस वर्कर हों, चाहे आप आईटी इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हों, या जो भी हो। एआई बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ हो गई है। तो यहाँ पर एक चीज़ आती है हमारे पास जिसको हम कहते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। अब ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है क्या? कुछ तो मुझे पता है, लेकिन बेहतर तरीके से जो बता सकते हैं वो हमारे पुराने मेहमान जिनके साथ हम पहले भी बात कर चुके हैं और बहुत बेहतरीन उनके साथ सेशन हमारे रहे। जनाब मोहम्मद कासिम साहब वो हमारे साथ मौजूद हैं, और मैं हूँ आपका होस्ट सैयद हसनैन रज़ा। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम कासिम साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है हसन भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, एक बार फिर आपको ज़हमत दे रहे हैं हम एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक के लिए, और यकीनन आपसे बेहतर ये कोई बता नहीं पाएगा, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। तो पहले तो बिल्कुल एक बेसिक बात से आगाज़ करेंगे कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है क्या? ये बता दीजिए, फिर कुछ प्रैक्टिकल की तरफ भी जाएँगे यकीनन हम। डेफिनेटली। दोस्तों, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इस वक्त जनरेटिव एआई से बात करने के लिए, इंटरेक्शन करने के लिए जो तरीका है, यानी आप इंसान से पहले बात करके बताते थे, इस वक्त हम एलएलएम से कोई भी काम अगर करवाना चाह रहे हैं तो उसके लिए जो हम चीज़ें लिख के या बोल के देते हैं उसको हम कहते हैं प्रॉम्प्ट। अच्छा, प्रॉम्प्ट लिखना एक पूरी इंजीनियरिंग है, हुँ। क्योंकि प्रॉम्प्ट के अंदर बेतहाशा चीज़ें बताना पड़ती हैं। अगर आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग प्रॉपर तरीके से करेंगे तो जो डेटा या जो भी आप काम उससे करवाना चाह रहे हैं वो एफिशिएंट वे में करवा सकते हैं। अदरवाइज़ आप ये सिर्फ ये सोच रहे हैं कि यार मुझे इंग्लिश मेरी बहुत अच्छी है और मुझे क्या ज़रूरत है, मैं जो लिखूँगा उसके मुताबिक काम कर देगा। नहीं, कुछ कंपोनेंट्स हैं, कुछ लॉजिक्स हैं, वो अगर आपको पता है तो आपकी इंग्लिश अच्छी है या इवन उर्दू आपकी अच्छी है तो वो सारे के सारे काम बहुत एफिशिएंट वे में, बहुत कम टाइम में आप इससे करवा सकते हैं। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आपकी एलएलएम से, यानी जनरेटिव एआई से बात करने की या उससे काम करवाने के लिए हुँ। जो आप उसको इनपुट देंगे उसको हम प्रॉम्प्ट कह सकते हैं। बेहतरीन। कुछ मेरे ख़्याल से मटीरियल की तरफ हम आ जाते हैं। थोड़ी स्टडी मटीरियल के बारे में बताते हैं कि लर्निंग कहाँ से हो सकती है, और कुछ जो है प्रैक्टिकल करके दिखा दीजिए आप। बिस्मिल्लाह। बिल्कुल। अच्छा, सेम वही चीज़ हमने गूगल पे जाके लिखना है, क्योंकि न्यू एपिसोड है तो दोबारा से हम बताते हैं। हम गूगल पे जाके लिखेंगे पैनावर्सिटी गिटहब। यहाँ पे हम जैसे ही आते हैं तो हमारे पास सेकंड रेपो है। रेपो का नाम याद रखिएगा, आप रेपोजिटरीज के ऊपर भी जाके सर्च कर सकते हैं। अदरवाइज ओवरव्यू जो टॉप पे पहला टैब है इस पे आप आएँ। यहाँ पे लर्न क्लाउड नेटिव मॉडर्न एआई पाइथन, इस पे आप क्लिक करें। यहाँ पे हमारे पास 2 रिसोर्सेस मौजूद हैं, स्टेप 02 और स्टेप 03। 02 की अगर बात की जाए तो ओपन एआई, जो कि इस वक्त ओवन दुनिया का बेस्ट एलएलएम बनाने वाले हैं, तो हुँ। उसकी सारी की सारी गाइडलाइंस आपको यहाँ मिल जाएगी। इसी तरह 3 वाले पे हम जाते हैं, तो 3 वाले पे क्लिक करने के बाद लेट्स सी, ताकि आप पहले ही सारी रिसोर्स डाउनलोड कर लें। तो ये गूगल की आपको गाइडलाइंस हैं, आप इसके ऊपर क्लिक करके अपना जो भी आपकी डिटेल्स वगैरह फिल करने के बाद डाउनलोड के बटन पे क्लिक करेंगे। तो मैंने ऑलरेडी आपके लिए डाउनलोड करके रख ली, रखी तो है, कहाँ गई? चलो, नहीं रखी तो हम दोबारा डाउनलोड कर लेते हैं। ये डेटा हम डाल देते हैं, अली भाई का माशाल्लाह लैपटॉप है गेमिंग, तो इन्हीं की हम डिटेल डाल देते हैं। इसके लिए क्या गूगल अकाउंट की ज़रूरत है? नहीं, जस्ट वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा हूँ, कुछ भी ओके। आपको ज़रूरत नहीं है।
साइंटिस्ट बना देते हैं हम अली भाई को। तो ये डाउनलोड का ऑप्शन, अच्छा ये डाउनलोड इन्होंने यहाँ दे दी, कंट्रोल एस करके भी आप इसको सेव कर सकते हैं। ओके दोस्तों, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, अब प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की क्या क्या गाइड्स हैं, अगर हम यहाँ से एक नज़र इसको देखें तो इसके अंदर आप गौर से देखें, 4 चीज़ें इन्होंने हाईलाइट की हैं, पर्सोना, टास्क, फॉर्मेट। डेफिनेशन हम समझते हैं, आप खुद इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। राइट। जो भी चीज़ लिख रहे हैं उसमें लिखने में अगर आप कोई पर्टिकुलर पर्सोना बताना चाह रहे हैं, पर्सोना क्या है? आपने कहा कि आप टीचर हैं, हम्म, तो अब एलएलएम जो है वो टीचर बन गया, तो ये पर्सोना है। आपने कहा आप टीचर हैं लेकिन फिजिक्स का टीचर है, तो एलएलएम टीचर है यानी वो सिखाने वाला है, लेकिन उसका पर्सोना क्या है? फिजिक्स के रेलेवेंट चीज़ें सिखाएगा, उससे हट के आपको एग्जाम्पल्स वगैरह नहीं देगा। अच्छा, फिजिक्स में भी आप कहते हो कि क्वांटम फिजिक्स के ऊपर आपने पढ़ाना है, तो इसका मतलब है और स्पेसिफिक हो गया। तो कहने का मकसद है पर्सोना, एलएलएम को आप जो काम करवाना चाह रहे हैं वो किस तरह या क्या कौन सा रोल अडॉप्ट करके आपके लिए काम करे, उस कैरेक्टर में उस कैरेक्टर में उसको लाने को हम कहते हैं पर्सोना। राइट। तो जब भी आप कोई काम करवाएं एलएलएम से, चाहे वो जिमिनाई हो, चैट जीपीटी हो, तो आप उसको लेवल बताओ कि यार तुम्हारा लेवल या तुम्हारा कैरेक्टर ये है। तो आपने बताया कि तुम साइंटिस्ट हो, तुम रिसर्चर हो, तो वो चीज़ लिखने को जितनी भी चीज़ें उस कैरेक्टर से रेलेवेंट आप बताएंगे वो पर्सोना कहलाता है। तो आपने कहा कि पर्सोना, तो हम सबसे पहले पर्सोना डिफाइन करते हैं, बहुत शॉर्ट हम बता रहे हैं, बल्कि डिटेल्स लिखी हुई आप 45-45 पेजेस हैं, तो यकीनन आप पढ़ लेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके पास टास्क। सही। टास्क वो काम जो आपको करवाना है। अच्छा, आपने कहा कि यार तुम टीचर हो, फिजिक्स के टीचर हो या कंप्यूटर के टीचर हो और आप एआई पढ़ाने वाले टीचर हो, ठीक है। अब मैं अपने काम इससे आसानी से करवाता हूँ, तो मैंने इसको टास्क दी कि मुझे आज जाके जनरेटिव एआई पढ़ानी है, उसके जो 5 लेवल है ना वो आपने लिखने हैं। तो टास्क मैंने दे दी कि 5 लेवल जो है ना उसके ऊपर आपने काम करना है। वो लेवल की एग्जांपल्स भी अगर आप देना चाह रहे हैं तो हमारे पास 0 शॉट और 1 शॉट और फ्यू शॉट एग्जांपल्स होती हैं, जिससे हम बताते हैं कि यार ये इनपुट होगा तो ये आउटपुट होगा। तो हम टास्क भी दे रहे हैं और उसको कुछ एग्जांपल्स भी हम दे सकते हैं। तो टास्क सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि करेगा क्या। कासिम है, टीचर है, वो क्या करेगा? पढ़ाएगा। तो उससे जो काम करवाना है उसे हम कहते हैं टास्क। आपके पास तीसरा जो कंपोनेंट है वो है कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्टेक्स्ट से क्या मुराद है कि मैं आपको कहता हूँ कि आपने कोई चीज़ लाइक कैंसर के ऊपर काम करना है। अच्छा, अब कैंसर के ऊपर जो काम करना है, कैंसर की तो इतनी सारी, ऑलमोस्ट आपके पास 3000 प्लस आपके पास कैंसर की मुख्तलिफ टाइप्स है। सही। तो अब वो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5 हायरार्कीज़ होती हैं। फिर उसके अंदर स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 तक हमारी जाती हैं। फिर उनसे रेलेवेंट मुख्तलिफ कैंसर्स की चीज़ें। तो पर्पस ये है कॉन्टेक्स्ट कि यार तुम्हें जो भी काम करना है ना, एक पेशेंट की मैंने प्रोफाइल उठा के दे दी, उसका डेटा दे दिया, तो ये उसी कॉन्टेक्स्ट में रहते हुए काम करेगा कि अगर आपके पास लिवर कैंसर का पेशेंट है तो लिवर कैंसर से रेलेवेंट जो भी इसने टास्क परफॉर्म करनी वो करेगा। कॉन्टेक्स्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, यानी वो सारे के सारे कॉर्पस, रिसोर्सेज, इंफॉर्मेशन, डेटा जिसको इस्तेमाल करते हुए काम करना है। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि आपको मैट्रिक और 9 के एग्ज़ाम बनाना है, मॉक एग्ज़ाम बनाना है। तो भाई मैट्रिक और 9 की जो बुक्स हैं वो सारी बुक्स इसको दे दो। तो वो सारी रिसोर्सेज जो कि आपके नोट्स हैं, आर्टिकल्स हैं, आपके ब्लॉग में यानी आप मौजूद हैं, वो सारी चीज़ें आपके कॉन्टेक्स्ट, तो कॉन्टेक्स्ट में रहते हुए आपको जवाब देगा। राइट। अगर हम यहाँ पे लाइक आईटी में रहते हुए बात करें तो कॉन्टेक्स्ट आईटी है, मैं आईटी के डोमेन से नहीं हट रहा। लास्ट चीज़ जो होती है वो होता है फॉर्मेट। फॉर्मेट इस वक्त जो चैट जीपीटी या एलएलएम्स हैं वो हमें बाय डिफ़ॉल्ट जो आउटपुट देती हैं वो आपके पास होता है मार्कडाउन में। नॉर्मली आप उसको टेक्स्ट कंसीडर कर लें, बोल्ड, इटैलिक सब चीज़ें हुई हुई आती हैं। तो आपका जो आउटपुट है ना, बाय डिफ़ॉल्ट जो आउटपुट है वो आपका क्या होता है? टेक्स्ट, या मैं उसको कह रहा हूँ मार्कडाउन, टेक्निकल अगर आप हैं तो। तो हम कहते हैं आपको जो आउटपुट काम करने के बाद मुझे जो रिज़ल्ट देना ना, वर्ड की फ़ाइल बना के दे दो।
पीडीएफ फाइल बना के दे दो, जैसन डेटा बना के दे दो, प्रोटोबफ आपके पास डेटा टाइप है वो बना के दे दो। तो कहने का मकसद कि एलएलएम जब काम कर ले, काम करने के बाद वापसी जब मुझे वो डेटा रिटर्न करे तो उस डेटा का स्पेशल फॉर्मेट हो। तो ये अगर चीज़ें होती हैं तो आप फॉर्मेट डिफाइन कर सकते हो। अच्छा, बेतहाशा चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं। हम अगर gemini.com के ऊपर अगर आएँ, क्यों सस्ता वाला है ना, ओपन एआई वाला पैसों वाला है, तो जेमिनी के ऊपर अगर हम आएँ, सस्ते वाले से अच्छे-अच्छे काम हम करवा सकते हैं। हाँ भैया, अगर आप 20 साल से बड़े हैं ना तो जेमिनी आपके लिए मौजूद है। तो डेट ऑफ बर्थ वगैरह आप देख लीजिएगा आपने क्या डाली हुई है। तो यहाँ पे चैट विद जेमिनी, हमने यहाँ पे कहा यस, ठीक है। अब मजबूरी है, जो कुछ बोला आपने एक्सेप्ट ही करना, उसके अलावा कोई चांस नहीं था। 20 साल से अली भाई बड़े हैं तो इसलिए इनकी प्रोफाइल चल गई है। जेमिनी अच्छा। नहीं हो गया, बेगम हो गई कि जो बोला एक्सेप्ट करना है। ऐसा ही है। अच्छा, तो यहाँ पे सेटिंग में आप सबसे पहले आप जाएँ और यहाँ पे एक्सटेंशंस का आपके पास एक टैब आता है। लास्ट के अंदर लेफ्ट साइड पे सेटिंग का जी। बटन था, एक्सटेंशंस पे आपने क्लिक करना है और यहाँ से जितनी भी एक्सटेंशंस हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है गूगल वर्क स्पेस आप इनेबल कर दें। अच्छा, राइट। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ? गूगल के वर्क स्पेस में जीमेल, गूगल ड्राइव, आपके डॉक्यूमेंट्स, इवन यूट्यूब, सारी की सारी चीज़ें आ गई। आपकी ज़िंदगी कितनी आसान हो गई मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने कहा, मैं कहता हूँ जीमेल पे जाओ, @ आप लगाते हैं जिस एप्लीकेशंस के ऊपर आपने काम करवाना है। वो जो हम कॉन्टैक्ट्स की बात कर रहे हैं, अब कॉन्टैक्ट्स जो जीमेल की आपकी सारी की सारी ईमेल्स हैं, ठीक सही। है? मैं कहता हूँ लास्ट ईयर। अच्छा, अब मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कहा कि लास्ट ईयर मुझे कितनी जॉब ऑफर्स जो हैं वो रिसीव हुई। अब ये काम कितना मुश्किल तरीन काम है, सारी ईमेल्स पढ़ो, बिल्कुल। देखो और फिर मुझे बताओ। आपने जैसे एक प्रॉम्प्ट लिखा @gmail पे जाओ और ये काम मेरे लिए कर दो, तो आपने इस पे क्लिक, अभी मैंने पर्सोना नहीं बताया, अभी सिंपल कॉन्टेक्स्ट दिया है और दूसरी चीज़ हमने क्या दिया इसको, टास्क। ओके दोस्तों, तो हमने देखा अली भाई के पास एक ईमेल आई हुई है 6 अप्रैल 2023 की, ठीक है? तो लास्ट ईयर की बात की थी। मैं कहता हूँ अरे! अच्छा, वो ईमेल भी उसने आपने क्लिक किया तो वो ईमेल पे भी आपको ले गया। अच्छा, मैं कहता हूँ नाउ लास्ट ईयर की बात की थी, अब करंट ईयर की देखते हैं कितनी ऑफर्स आई हुई हैं। अभी बड़ा खतरनाक है यार, किसी की हम डिटेल्स देख रहे हैं। है चलता है, ऑफर्स ही है ना, अच्छे बॉस के ऊपर एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा अली भाई का, मार्केट में डिमांड है। मार्केट में डिमांड है। शुक्र है ये सच नहीं है कहाँ का अप्लाई किए। ओके, तो यहाँ पे आप देखते हैं कि यार इतनी सारी ये ईमेल्स हैं जो कि इस ईयर भी माशाल्लाह आपके पास NCNY, क्या बात है यार। आप ज़रा सोचें कि ज़िंदगी कितनी आसान हो गई। इसी तरह कोई यूट्यूब की वीडियो हम लेते हैं। हम्म, अच्छा, अब ज़रा आप सोचें, इस वीडियो को देखना, उसमें से पॉइंट्स निकालना, लाइक एज अ स्टूडेंट्स आपके लिए कितना मुश्किल तरीन काम था। मैंने इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैं आता हूँ जिमिनाई पे, एक अलग चैट खोल लेते हैं ताकि हम पर्सोना वगैरह दोबारा से बता सकें। मैंने कहा यू आर 7। अच्छा, अब मैंने इसको कहा कि भाई आपके पास यूट्यूब का हम चैनल का लिंक कॉपी कर लेते हैं, जिमिनाई पे आते हैं। अच्छा, मैंने क्या टास्क इसको दिए,
कि आप 7 स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हैं, आपको वीडियो चेक करनी है और उसके नोट्स मुझे बना के देना है। लेट्स सी करती है या नहीं। अब देखो यूट्यूब की उस वीडियो को उसने पढ़ा, देखा और सारी की सारी वो जो आपकी आधे घंटे की वीडियो थी या ऑलमोस्ट उसकी जो भी टाइम ड्यूरेशन था 5 मिनट, ज़्यादा बोल दिया मैंने, तो 5 मिनट की जो वीडियो थी, उस 5 मिनट की वीडियो के अगेंस्ट जिन जिन टॉपिक के ऊपर बात हुआ वो आपको बता रहे हैं। बोल रहे हैं कि इम्प्रूविंग हेल्थ केयर बाय रीडिंग एक्सरे इमेजेस, इस टॉपिक के ऊपर बात हुई है। और बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे आपको सेल्फ ड्राइविंग कार लास्ट टॉपिक पे बात हुई है। तो वो सारी चीज़ें जो हमें देख के करना पड़ती, कितना आसान हो गया। तो पढ़ना, वीडियोस देखना, इवन दूसरी लैंग्वेजेस में भी है। अक्सर हम चाइनीज़ जो कंटेंट्स होते हैं, इतने अच्छे-अच्छे यानी उसके कंटेंट्स होते हैं, हम कभी देखते ही नहीं है, क्योंकि समझ ही नहीं आती। तो अब आप उस कॉन्टेक्स्ट को भी उसमें से नोट्स निकाल के उसको इंग्लिश में इवन उर्दू में आप ट्रांसलेट करके देख सकते हैं। ऐसा ना हो कि हमारी जो पॉडकास्ट की वीडियोस हैं इसके ऊपर लोग प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग लगा दें फिर कोई देखे ही ना। करना चाहिए। और आप इवन उसकी स्क्रिप्ट जो है इंग्लिश में, चाइनीज़ में, जापानीज़ में करके हमारे पास स्पीच डॉट एआई के नाम से डीप लर्निंग डॉट एआई वालों का ही यानी प्रोडक्ट है। राइट। उसके अंदर आप अपनी वॉइस डालें, आपका लहजा लेकिन दूसरी लैंग्वेज। तो कासिम साहब की आवाज़ या हसनैन साहब की आवाज़ आ रही होगी आपको, लेकिन चाइनीज़ में आ रही होगी, अरबी में आ रही होगी, जो कि इवन मुझे आती ही नहीं है। तो ये सारे विस्पर जो कि ओपन सोर्स था, इसके ऊपर सबसे पहले काम हुआ था। तो ओपन सोर्स भी हमारे पास मौजूद है। तो कहने का मकसद है इन 4 चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए ये सारा का सारा काम मैं करवा सकता हूँ। इवन मैं कहता इसको कि यार ये सारे नोट्स जो हैं, आप एक नई फ़ाइल बनाना और उसके अंदर सेव कर देना गूगल डॉक्स के अंदर, कर देता हूँ। तो किस लेवल के काम जिसके अंदर बहुत ज़्यादा टाइम आपका लगता था, आप कितनी आसानी से कर सकते। अच्छा दोस्तों, ये नोट्स आपको मैंने दे दिए जो कि आपको बहुत डिटेल में जाके पढ़ना है। हमने सिर्फ उसको गो थ्रू करा है। फिर सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है आपके पास ओपन एआई। ओपन एआई ने बहुत ही ज़्यादा डिटेल के अंदर 6 स्टेप्स के अंदर ये चीज़ें आपको बताई। इसने 4 स्टेप्स बताए और आपको यहाँ पे जो मिलता है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग ओपन एआई का, इसने 1, 2, 3, 4, 5, 6 सही था, मुझे अभी तक याद है। तो 6 स्टेप्स के अंदर इसने चीज़ें बताई हैं। तो वो 6 चीज़ें क्या-क्या हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इंक्लूड डिटेल इन योर क्यूरी टू गेट मोर रेलेवेंट आंसर। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कहा हू इज़ द प्रेज़िडेंट, तो भाई इसके अंदर कंप्लीट डिटेल नहीं है। ये ज़ीरो शॉट है। तो ज़ीरो शॉट, लेकिन कंप्लीट आप सवाल ही नहीं, ये आपका कंप्लीट नहीं है। प्रेसिडेंट किसका? कंट्री का। कंट्री का तो किस ईयर की आप बात कर रहे हैं? हम यूबीएल के प्रेसिडेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो कॉन्टेक्स्ट क्या है, वो सारी चीज़ें। तो इंक्लूड डिटेल इन योर क्यूरी। आपने डिटेल जो चीज़ पूछना चाह रहे हैं स्पेसिफिक उसको डिटेल शामिल करें ताकि आपको रेलेवेंट आंसर मिले। फिर है आस्क द मॉडल टू एडॉप्ट अ पर्सोना। ये वही वाली बात, पर्सोना कि तुम Persona डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, साइंटिस्ट हो। अच्छा फिर क्या होता है, अक्सर मैं कुछ इसको पढ़ने को देता हूँ, चाहे वो पीडीएफ है, वीडियोज़ है। तो डेलिमिटर जो हैं वो बाउंड्रीज़ हैं कि यहाँ से ये चीज़ स्टार्ट हुई है, स्टूडेंट ने कहा है और टीचर ने कहा है, कोई भी कन्वर्सेशन है, तो वो बाउंड्रीज़ होती हैं। ट्रिपल कोटेशन ओपन, ट्रिपल कोटेशन क्लोज़। तो आप इस तरह यानी डिफाइन कर लें। सिंगल ट्रिपल कोटेशन या डबल कोटेशन में भी बाउंड्रीज हो सकती हैं। तो बाउंड्रीज का मतलब है जिस चीज़ के ऊपर काम करना है वो टैक्स, जिसमें कह रहा हूँ ये किताब है चैप्टर नंबर 1, तो चैप्टर नंबर 1 का जितना भी टैक्स है वो आपने क्या किया, बाउंड्री में डिफाइन कर दिया। फिर उसके बाद नेक्स्ट वाला जो आपके पास चौथा स्टेप्स है, स्पेसिफाई द स्टेप्स रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ टास्क। आप स्टेप भी बता सकते हैं कि भाई पहले आपके पास जो टैक्स है उसमें से नंबर्स निकालो। जो भी आपकी जैसे आपकी मैथ्स या फिजिक्स की कोई प्रॉब्लम्स होती, तो क्या करो, क्या-क्या चीज़ों के बारे में बात की है, वो वैल्यूज़ निकालो। उसका फिर सॉल्यूशन आप निकालो। फिर स्टूडेंट ने भी इसका सॉल्यूशन सबमिट किया, फिर दोनों को आप क्या करो, मैच करो और उसके बाद स्टूडेंट को लाइक 10 या 100 की रेंज में नंबर दे दो। तो वो जो टीचर्स एग्ज़ाम चेक किया करते थे, स्टेप बाय स्टेप्स आप काम करवा सकते हो कि पहला स्टेप ये करना, दूसरा ये करना, तीसरा ये करना। आप स्टेप्स भी अपने टास्क के अंदर डिफाइन कर सकते हैं। फिर आपकी है 5वीं चीज़ एग्जाम्पल्स कि भाई ये इनपुट होता है तो ये आउटपुट होता है। जैसे मैंने कहा KHI, तो आगे मैंने लिख दिया इसका मतलब क्या है कराची। IS
एल इस्लामाबाद, तो आगे मैंने कंप्लीट लिख दिया। तो 2 एग्ज़ाम्पल मैंने दे दिए। अब इसका मतलब है मैं कहीं पे भी के लिखूँगा, तो खैबर पख्तूनख्वा लिखा हुआ आ जाए, या LHR लाहौर, तो वो कंप्लीट लिख दें। तो आपने कुछ एग्ज़ाम्पल इसको देके बता दिया कि ये इनपुट तो ये आउटपुट, बाकी की चीज़ें खुद समझ जाते हैं। आखिरी चीज़ है स्पेसिफाई द डिज़ायर्ड लेंथ ऑफ द आउटपुट, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट है ना, ये तो आपको पूरी किताब लिख के दे देगा। 1,04,000, इवन अब तो मिलियंस यानी अनलिमिटेड स्ट्रीमिंग आप आउटपुट जनरेट करवा सकते हो, कोई लिमिट ही नहीं। पहले लिमिट आपकी होती थी आउटपुट की, तो स्ट्रीमिंग के ज़रिए दूसरे हमारे पास मॉडल्स वगैरह हैं जिससे आप कंटिन्यूअस डेटा वगैरह जनरेट करवा सकते हैं, तो इसकी लेंथ भी बढ़ाई जा सकती है। अच्छा। मिलियंस प्लस टोकन एज आउटपुट आ सकते हैं, जिससे आप किताबें लिखवा सकते हैं, एक बुक्स नहीं बुक्स लिखवा सकते हैं। तो आप अपने आउटपुट को रिस्ट्रिक्ट करें कि यार इतना जनरेट हो, मे बी 2000 वर्ड। आपने कहा यार 2 पैराग्राफ का होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। ये होता है अक्सर जब आप एप्लीकेशन इससे जनरेट बिल्कुल। करवाते हैं तो वो पता नहीं कितने लाइनों में कर देता है। तो ये चीज़ें इम्पोर्टेंट है। तो गूगल ने ये चीज़ें आपको 5 चीज़ों में, सॉरी 4 चीज़ों में बताई, और वही सेम चीज़ें आपको बता रहा है कौन? कितने उसमें? 6 स्टेप्स में। अच्छा, एक आपको रिकमेंड मैं करूँगा, ये तो रिसोर्सेज़ पढ़नी है, आप पढ़ लेंगे उम्मीद है, पूरा पाकिस्तान पढ़ता है तो आप भी पढ़ ही लेंगे। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग फॉर एवरीवन, ठीक है? डीप लर्निंग डॉट एआई। वो कोर्स की बात कर रहे हैं, वो खत्म कर दिया है इन्होंने अब। ओके, इन्होंने कर दिया चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग फॉर डेवलपर्स, ये आपके पास आ रहा है। तो लाजमी आप लोग यहाँ पे आके प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से रेलेवेंट जो कोर्सेज हैं वो निकालें। तो आपने इससे देखना है, ये दुनिया का डीप लर्निंग डॉट ए आई एंड्रयू एन जी गॉड फादर पायनियर है, और फिर ये कि फ्री भी है डीप लर्निंग बिल्कुल में अक्सर और बेशतर कोर्सेज ऐसा ही है। तो इनसे बेहतर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पूरी दुनिया में कोई नहीं करवा कोई नहीं सकता। करवा सकता। तो एग्जैक्टली। इनकी ये वीडियोस आप लाजमी देखें, रिसोर्सेज आपको बता दी, फिर आप देखें कि आप क्या-क्या रेवोल्यूशन अपनी फील्ड में, एग्जिस्टिंग फील्ड में जो अभी आप काम कर रहे हैं, क्या-क्या इनोवेशंस ला सकते हैं। थैंक यू। तो नाजरीन, ये था हमारा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पे मुख्तसर लेकिन मुसम्मम एक प्रोग्राम। और जो कासिम साहब ने आपको रिसोर्सेज बताई हैं, मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ज़रूर पढ़ें, क्योंकि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आजकल के जो प्रोफ़ेशन है, हर प्रोफ़ेशन के अंदर ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ बन चुका है। और यकीनन एआई को अडॉप्ट करें हर लिहाज से, जिस प्रोफ़ेशन में भी आप हों, ताकि आप अपने कामों को आसान कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा दीगर चीज़ों में आप काम कर सकें और मुख्तसर वक़्त में ज़्यादा आउटपुट को हासिल कर सकें। तो बहुत शुक्रिया कासिम साहब, एक बार फिर अपनी जानिब से, अपनी टीम की जानिब से आप आए, कीमती वक़्त हमें आपने दिया। मुझे पता है कि आप काफ़ी मसरूफ़ रहते हैं, तो आपने वक़्त दिया। इंशाअल्लाह फिर आपको ज़हमत देंगे किसी न किसी प्रोग्राम में, मज़ीद आपसे जो है ना नॉलेज लेंगे। तब तक के लिए आपसे भी और अपने नाज़रीन से भी इजाज़त चाहेंगे। इंशाअल्लाह नए टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे अगले प्रोग्राम में। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।